एमएलए साहब हमारे दो हैं, एक एमएलए साहब भी हैं और दूसरा उनका और एक पोस्ट है इंजीनियर का, जो रोड मेजरमेंट भी करके देखते हैं, उन्होंने रोड थिकनेस भी देखते हैं, उन्होंने खुद देखते हैं। पब्लिक के लिए एमएलए साहब के पास टाइम होना जो कि नहीं है, कभी ना पब्लिक मीटिंग करते उन्होंने, ना पब्लिक के लिए। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस भी डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। स्कूल कॉलेजेस और बीदर का सबसे बड़ा ब्रिम्स हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी हालत जाके देखिए आप, खस्ता हालत में, पीने को पानी नसीब नहीं है हॉस्पिटल में। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमीलुद्दीन, AIMM जनरल सेक्रेटरी बीदर सिटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि भाई बीदर में जो हालात हैं, जो सिचुएशन चल रही है डेवलपमेंट के नाम पर, जो लोगों को लूटा जा रहा है, वो ताल्लुक़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना है। और MLA साहब जो तनक़ीद करते फिर रहे हैं, जहाँ बोले वहाँ रोते फिर रहे हैं कि मेरे को साजिश के तरह ये कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, या फिर बड़े बड़े साजिशें कर रहे हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर रहे। उनके ख़िलाफ़ अगर कोई हैं बोल तो उन्होंने खुद हैं, जिसकी वजह से आज ये बीदर की हालात है। और जो रोड नाली, MLA का काम सिर्फ रोड नाली बनाना नहीं होता, और बहुत से काम होते हैं जो MLA के काम कर सकते हैं, MLA साहब वो नहीं करते। MLA साहब हमारे दो हैं, एक MLA साहब भी हैं और दूसरा उनका और एक पोस्ट है इंजीनियर का, जो रोड मेजरमेंट भी करके देखते हैं, उन्होंने रोड थिकनेस भी देखते हैं, उन्होंने खुद देखते हैं, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। सर जब MLA साहब बोल रहे होंगे पीछे साजिश की जा रही है जी, तो सारी पार्टी खामोश है, सिर्फ MIM आकर आगे क्यों बोल रही है सर? अब वो दूसरे पार्टियों का तो हम नहीं बोल सकते, कि हम ये बोल सकते हैं हमारी पार्टी की तरफ से ये बोल सकते हैं कि भाई हम कोई साजिश के थ्रू नहीं, हम सिर्फ पार्टी के लेवल से हम आपको पब्लिक की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं करते। आपके ख़िलाफ़ ऐसा करना है, आपके हमको कुछ करना नहीं है, हमको करना ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस होना, पब्लिक पूछना, पब्लिक को बोलना। आप पब्लिक से रुजू होते नहीं। मतलब क्या चीज़ का अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं सर आप पब्लिक में? अवेयरनेस मतलब पब्लिक के लिए MLA साहब के पास टाइम होना जो कि नहीं है, कभी ना पब्लिक मीटिंग करते उन्होंने, ना पब्लिक के लिए ये बोलते कि भाई फ़लाँ जगह मैं अवेलेबल रहता हूँ, किसी के भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है तो आप आके डायरेक्टली मुझसे रुजू हो सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं। वो नहीं बोलते, खाली बोलते हैं कि खाली रोड बनाना है, ड्रेन बनाना है, मैं ये बजट लाया। पूरे 3 बार MLA हो गए उन्होंने, एक बार भी एक स्टेटमेंट बताइए उनका असेंबली में जो बीदर के इशू के लिए उन्होंने उठाए, सिर्फ एक क्वेश्चन बताइए, कोई क्वेश्चन नहीं है उनका। खाली मैं बोलते हैं 1000 करोड़ का बजट लाया। अभी नगर उत्थान का बजट किसका आता है? MLA फंड से आता है। आप बताइए किसका बजट है MLA साहब, ये क्लियर करो। फिर MLA साहब का क्या रोल है उसमें? जी सर, वो तो MIM खामोश क्यों सर? उस पर पोस्टर्स लगाने क्यों दे सर? आपकी पार्टी के सदर जो अब्दुल अजीज मुन्ना है, उनकी फ़ोटो भी MLA साहब के साथ देखे गई शाहगंज में नई कमान के पास। इसके बारे में आप क्यों खामोश थे सर? आपकी पार्टी के सदर अपनी फ़ोटो लगाने क्यों दिए उनको? खामोशी ये है साहब, MLA के साथ फ़ोटो लगाना एक अलग बात है। दूसरी बात क्या है, अब्दुल अजीज़ मुन्ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहते हुए भी एक CMC काउंसलर हैं। CMC काउंसलर जब अपने वार्ड में काम करता है तो, और MLA साहब को कभी ये नहीं बोले कि मेरा फ़ोटो लगाओ, ये लगाओ बोल के। MLA साहब की आदत है, सबके साथ फ़ोटो लगाते हैं उन्होंने, सबके साथ फ़ोटो लगाना बोलते हैं। खाली उनका काम क्या है, कटआउट लगाना, रोड बनने से पहले कटआउट लगाना, रोड बनने के बाद ऐसी रोड बने बगे जो आजकल ऑनलाइन जो इसमें मिलते हैं ना, मीडिया बोलो, इसमें ऑनलाइन पे जो मिलते हैं ना, सो इस पर फेसबुक वगैरह पे जो भी हैं रोड्स के अच्छे डेवलपमेंट, वो नितिन गडकरी साहब जैसा रोड डालते हैं ना उन्हें वैसा। और जब ज़मीनी लेवल पर देखते हैं वो रोड की हालत नहीं रहती। सर MLA साहब ने कहा कि 60 करोड़ का बजट फर्स्ट टाइम इधर की हिस्ट्री में लाकर रोड्स डाल रही, तो आपको क्या लगता है सर इसके बारे में? कौन से फंड से है साहब 60 करोड़ बजट? कौन सा फंड है? कौन सा नगर उत्थान का है? कौन सा है? जबकि MLA साहब अपना रोल बताइए किस। अब बीच में MLA साहब एक महीना 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले कि रो रहे थे कि भाई रोडों की हालत ऐसी है साहब। बोलते हूँ MLA साहब क्या बोलते, भाई BJP गवर्नमेंट है, बजट इशू नहीं कर रही, BJP गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहा, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आज अचानक ऐसा कैसा बजट इनको BJP गवर्नमेंट दी, या फिर BJP गवर्नमेंट की तरफ से बजट इन्हों कैसा लाए? भाई नगर उत्थान का बजट MLA से आता है क्या? बताइए आप। सर MLA साहब कुछ दिन पहले बोले कि 10 से 12 लोगों की टीम है जो MLA साहब को क्रिटिसाइज करती है और उनका एक बॉस है, तो क्या आपको मालूम है वो बॉस कौन है? MLA साहब को क्रिटिसाइज कौन कर रहा है सर? बिल्कुल सही बोले आप। MLA साहब को क्रिटिसाइज किस वजह से कर रहे हैं? क्या MLA साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं, या कुछ पोस्ट की डिमांड कर रहे हैं? कोई डिमांड नहीं कर रहे। MLA साहब को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ,
सिर्फ पब्लिक इशू की वजह से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ऐसा पर्सनल ना मेरा शर्मा शक्ति में नाम डालो बोल रहा, ना मेरे को गुत्तेदारी करना है भाई, आप काम दियो बोल के। हम आज तक भी मेरी अपनी बात बोलता हूँ, मैं ही दूसरों का तो क्या है कि मगर मेरी अपनी बात बोलता हूँ, मैं आज तक एमएलए साहब से रुजू नहीं हुआ, ना मेरा कोई पर्सनल काम लेके, ना कोई इसलिए काम लेके, मैं आज तक फार्म हाउस को गया नहीं कोई काम के लिए। फिर क्या हिसाब से ब्लैकमेल करूँगा? सर आपकी पार्टी के जो सिटी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एमएलए साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो फेक डेवलपमेंट करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? साबित करने के बताइए ना एमएलए साहब को। हमारी पार्टी के जो सदर मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब जो एमएलए साहब को बोले कि फेक डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एमएलए साहब को सामने आके बताना चाहिए कि भाई फेक जो बोल रहे हैं ना, मैं रियल में डेवलपमेंट कर रहा हूँ, बताना चाहिए। एमएलए साहब बताते नहीं। सर थोड़े दिन पहले जो ओल्ड आरटी ऑफिस के पास यूजीडी में एक जो लॉरी अटकी थी जी, तो वहाँ पर एक यूजीडी के इंजीनियर ने कहा है कि यूजीडी एमएलए साहब के अंडर नहीं आता, सिर्फ रोड एमएलए साहब के अंडर आती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? तो एमएलए साहब क्लियर करना ना ये जी कि मेरे अंडर में आता नहीं आता। एमएलए साहब बोलते हैं वो यूजीडी के अंडर में आता है। बीदर में इतना काम हो यूजीडी का, एमएलए साहब खुद जहाँ बोले वहाँ कटौना लगा के और बयानबाजी करते फिरे कि यूजीडी का इतना बड़ा काम हो, यूजीडी का इतना बड़ा। फिर आज कैसा नहीं आता? लारी फंस गई तो यूजीडी का काम एमएलए साहब के अंडर में नहीं आता, फिर किसके अंडर में आता है? बोलना चाहिए ना भाई, पब्लिक को बताना चाहिए ना। और जितने भी रोड बना रहे हैं आप, उसका एस्टीमेट कॉपी किसी के पास है? नहीं है। सिर्फ क्लास 1 टॉप क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स बना रहे करते। एक बार रोड का मुआयना करिए आप। अब रोड तो बन गई ना, बनने के बाद देखिए रोड कितना सीधी बनी या फिर पैचेस के वैसा दिख रहा है कि गड़े गड़े दिख रहे हैं। अब एक बार मुआयना करिए एमएलए साहब को लेके। सर मूवमेंट ऑफ जस्टिस के जो प्रेसिडेंट है बीदर के, जी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया एमएलए साहब को लेकर कि जितने भी गुत्तेदार है, जी, जो एमएलए साहब जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो सारे के सारे एमएलए साहब के चमचे हैं। जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्या उनका बोलना सही था या क्या गलत था सर? नहीं, सही क्या गलत क्या फैसला क्या है, जो बोले उन्हों कर सकते ना, मैं नहीं कर सकता। उन्हों जो बोले होंगे सोच के समझ के बोले होंगे। सर आपके हिसाब से क्या था सर? नहीं, एमएलए साहब जिस उनके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या फिर उनको काम देते हैं जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके आगे पीछे रहते हैं। अदरवाइज़ एमएलए साहब की जो आज जो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, तकरीबन कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो जुल्फ़िकार हाशमी साहब एमएलए के रिप्रेजेंट के हैं। एमएलए साहब ये कभी नहीं बोल सकते कि मैं फलां को कॉन्ट्रैक्ट, एक आध होंगे एमएलए साहब जो बनाए तो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, बाकी अदरवाइज़ पूरे हाशमी साहब के पीरियड के। और हाशमी साहब का काम उन्होंने जो बोल रहे थे एमएलए साहब परसों बोले 70 साल से काम नहीं हुआ ऐसा। 70 साल 3 बार एमएलए हैं आप, 70 साल किसके काउंटिंग कर रहे हैं आप? आपके मिला के काउंटिंग कर रहे हैं क्या? फिर पहले के लईखुद्दीन साहब जब से देखे हम, लईखुद्दीन साहब एमएलए के जब से हम देखे कि जब शऊर आया हमको, लईखुद्दीन साहब एमएलए थे। उसके बाद जुल्फ़िकार, इन्होंने कभी पब्लिक का काम नहीं करे क्या? खाली आप ही डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। सर आपके हिसाब से डेवलपमेंट के मायने क्या है सर? क्या चाहते हैं हम डेवलपमेंट बोलकर? डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ रोड और ड्रेन बनाने का नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस भी डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। स्कूल कॉलेजेस और बीदर का सबसे बड़ा ब्रिम्स हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी हालत जाके देखिए आप, खस्ता हालत में, पीने को पानी नसीब नहीं है हॉस्पिटल में, और पेशेंटों के ऐसे जगह नहीं है सही, गंदगी इतनी भरी हुई है, वहाँ के बाथरूम्स ख़राब हैं, वहाँ के बेड की हालत देखिए आप, वहाँ कोई भी उसका रुझान में कभी नहीं है। और सरप्राइज़ विजिट कब करते हैं एमएलए साहब? कुछ खास मौका तो सरप्राइज़ विजिट करके ऑफिस में बैठ के निकल जाते हैं। सर एक बार सीएमसी कमिश्नर के साथ एमएलए साहब ने मीटिंग ली, जब उनसे पूछा गया कि आप सीएमसी कमिश्नर के साथ मीटिंग ले रहे हैं मगर चेयरमैन क्यों नहीं बना रहे, तो उस पर खामोश थे। उसके बारे में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है सर? हमारी पार्टी का स्टैंड ये है सर, हम क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन जिसको भी बनाइए आप अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। और ये रीज़न बताइए क्यों नहीं बना रहे? क्या स्टे आया है, क्या कैटेगरी नहीं है, क्या वजह है जो चेयरमैन नहीं बना रहे? और हम चाह रहे हैं कि भाई चेयरमैन अगर बन जाएगा बीदर सिटी म्यूनसिपल काउंसिल का, तो अवाम के मसाइल आसान होते हैं। अवाम आज जो बेहाल है, परेशान है कि कई लोगों के काम रुके हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा। चेयरमैन अगर होता तो काम हो सकता था। तो जब काउंसिल से लेटर आया है कि बीदर में इमीडिएट इफेक्ट में चेयरमैन बनाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को, जी, उसके बावजूद चेयरमैन नहीं बनाने की वजह क्या है सर? एमएलए साहब नहीं चाह रहे कि चेयरमैन बनना, उनके पीरियड में ख़त्म इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद एमएलए साहब अगर हार गए तो खामोश बैठ जाते हैं, अगर जीत गए तो क्या बनाते देखेंगे आप। सर क्या एमआईएम पार्टी कोर्ट को जाएगी चेयरमैन बनाने के लिए जबकि लेटर आया है? बिल्कुल जाने का चल रहा है, हमारी 2 वकील से बात चल रही है, वकील साहब का मशवरा है, एक कुछ दिन के लिए रुकने का है, एक इंशाल्लाह अगले हफ्ते जाने वाले हैं हम। ये उनका जो ऑर्डर आया सो है ना, वो ऑर्डर लेके कोर्ट से रुजू होने का इरादा है मजलिस का। सर एक लास्ट क्वेश्चन था जी, 18,000 जॉब को लेकर आपका क्या कहना है सर? कई के 18,000 जॉब 18,000 जॉब जो एमएलए साहब अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों को दे रहे हैं बीदर के, दे रहे हैं क्या? दे चुके हैं,
दे चुके हैं सर, 13 साल से जॉब फेयर करा रहे हैं, जी। कहा है एमएलए साहब जी। ने। आप क्या कहना सर आप उसके बारे में? 18,000 जॉब बोले ना? जी 18,000 जॉब ये सिर्फ जुमलेबाजी है। एमएलए साहब एक 10 का नाम गिनाने के लिए बोलिए, 10 का नाम उन्हें बोल देना कि भाई फलां को मैं जॉब दिलाया, सिर्फ 10 लोगों का नाम शो करने के लिए बोलिए। उनके पास जवाब नहीं मिलता, खाली 18,000 उसको दिलाया, 100 करोड़ का बजट लाया, खाली हवाई फायरिंग है एमएलए साहब का। जब ग्राउंड लेवल पर आएंगे कुछ नहीं होता उनका। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद जमीलुद्दीन, AIMM जनरल सेक्रेटरी सिटी बीदर नॉर्थ।